फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार साइन इंटरव्यू की तरफ से। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने एक मूवी के बारे में डिस्कशन किया था कि कुछ फिल्में हिट हो जाती है और कुछ फिल्में फ्लॉप की होती है। उसमें से हमने लिया था एलओसी कारगिल को। सो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं। और टॉपिक है इस बार का सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टीप्लेक्स थिएटर। सिंगल ऑडियंस या मासेस ऑडियंस जिसको हम बोलते हैं, मास ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, इसमें क्या डिफरेंस है। अब इसमें हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। हमने बहुत बार सुना होगा, कोई क्रिटिक्स बोलता है कि ये मासेस ऑडियंस के लिए फिल्में बनी हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए बनी हैं। और कोई बोलता है कि मल्टीप्लेक्स पे ज़्यादा चलेगी और जैसे मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ये पिक्चरें पसंद आएगी। सो अगर हम इन दोनों का डिफरेंट देखा जाए, डेफिनेशन देखा जाए, सो जो मेरे मानने पे है, जो कि मैंने महसूस किया है और जो मैंने जाना है, सो अगर आप सिंगल स्क्रीन पे जाते हो, सो वहाँ पे ऐसी ऑडियंस आती है जो फिल्म एंजॉय करना आती है, जिनको कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, जिनको स्लो मोशंस, एक्शन, डायलॉगबाजी, हीरो का आना, हीरो का टशन जो हम बोलते हैं, वो चीज़ें सिंगल स्क्रीन थिएटर पे पसंद आती है। इसलिए साउथ की कुछ बहुत सी ज़्यादा फिल्में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे बहुत ज़्यादा चलती है और वो ही मल्टीप्लेक्स ऑडियंस पे चलती है। मैं ये यहाँ पे मेरा कोई भी डेफिनेशन नहीं है, मैं किसी भी फिल्म को गंदा या अच्छा नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस किस बेस पे कहाँ पे फिल्में पसंद करती है। जैसे कि मैं सलमान खान की फ़िल्म का ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम्पल लिया तो कोई ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। तो सलमान खान की अगर मैं फ़िल्म का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, कोई भी फिल्म का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो अगर उसकी रिसेंटली अगर हम दबंग 1 की बात कर लें, तो दबंग 1 अगर सिंगल स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी तो लोगों को पसंद आई थी। उसमें स्टोरी कुछ नहीं थी, बट लोगों को पसंद आई थी क्योंकि वो एक फुल एंटरटेनमेंट मूवी थी और फुल एक मासेस ऑडियंस के हिसाब से बनाई हुई फिल्म थी। और सलमान खान इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत कम कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाते हैं और वो मोस्टली मासेस ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट फिल्म बनाते हैं, जिसमें मसाला पूरा होता है, जिसमें एक्शन होता है, सॉन्ग्स होते हैं, डायलॉग होता है, टशंस होते हैं हीरो के, स्लो मोशन मूव्स होते हैं और ढेर सारा सलमान खान का शर्टलेस मूव होता है। ऐसी ही मार्शल ऑडियंस बहुत सारी है, जैसे कि शाहिद कपूर की आर राजकुमार ले लीजिए, अक्षय कुमार की राउडी राठौड़ ले लीजिए, रोहित शेट्टी की जो फिल्में बनती है मोस्टली वो सिंघम हो गई, ये हो गई, वो कंटेंट से थोड़ी सी रिलेटेड होती है, पर मोस्ट ऑफ द वो मासेस ऑडियंस की रिलेटेड होती है, जहाँ पे आप ऑडियंस को इंजॉय कराते हो, एंटरटेनमेंट कराते हो। ये होती है सिंगल स्क्रीन थिएटर। इसलिए सलमान खान की अगर आपको कभी भी फिल्म देखनी है, सिंगल स्क्रीन पर जाके देखिए। फिल्म की कुछ भी हो, वो फिल्म वहाँ पे सिंगल स्क्रीन पे हाउसफुल होती है और वो ब्लॉकबस्टर होती है। सेम मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को कैसा चाहिए होता है, उसको एंटरटेनमेंट पसंद आता है, पर वहाँ पे उतनी ऑडियंस नहीं होती जितनी सिंगल स्क्रीन पे होती है मासेस ऑडियंस। तो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में उनको कंटेंट बेस्ड फिल्में ज़्यादा देखनी पसंद आती है। पिक्चर में कुछ मोटिव हो, विजन हो, जिससे लोगों को कुछ समझ में आए, मोटिवेशन मिले, उस टाइप की फिल्में मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में चलती है। जैसे कि शाहिद कपूर की एक और फिल्म का मैं एग्जांपल ले लूँ, हैदर। हैदर फिल्म मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में चली थी, बट सिंगल स्क्रीन थिएटर पे नहीं चली। उसका रीज़न यही था, फिल्म लोगों को उतनी एंटरटेनिंग नहीं लगी। पिक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छा था, पिक्चर की स्टोरी अच्छी थी, कंटेंट बहुत अच्छा था, बट वो फिल्म सिंगल इसका जो बोलते हैं मासेस ऑडियंस के लिए नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि वो ऑडियंस जाके बोर हो गई फिल्म को, वो देख के उसको मज़ा ही नहीं आया कि क्या चल रहा है फिल्म में। सो वो सिंगल स्क्रीन के लिए नहीं थी। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो सिंगल स्क्रीन के लिए नहीं बनती, पर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए बनती है। इसमें एक और डेफिनेशन आती है, हम बोलते हैं क्रिटिक्स रिव्यू और ऑडियंस रिव्यू। तो ऑडियंस रिव्यू में बहुत सी चीज़ें होती है कि क्रिटिक्स ने जिस फिल्मों को मना किया है, ख़राब बताया है, वो ऑडियंस को पसंद आती है। और बहुत सी ऐसी फिल्में होती है जो क्रिटिक्स को पसंद आती है पर ऑडियंस को पसंद नहीं आती। जैसे कि ऋतिक रोशन की गुजारिश पिक्चर हम ले लेते हैं, वो मल्टीप्लेक्स पे कुछ जगह चली थी, बट वो वहाँ पे भी पिट गई और सिंगल स्क्रीन पे तो बिल्कुल ही नहीं चली। सो गुजारिश लेकिन क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई थी, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी। उसमें ऋतिक रोशन की एक्टिंग, एक पैरालाइज बंदा कैसे काम कर सकता है, कैसी एक्टिंग कर सकता है, और उसके पीछे की स्टोरी की भाई वो कैसा महसूस करता है, क्या करता है, संजय लीला बंसाली ने बहुत अच्छे से दिखाया था। पर वो फिल्म को समझने के लिए आपको वैसी ऑडियंस होना ज़रूरी थी। इसलिए हम जब फिल्में बनाते हैं तो बहुत से डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाते हैं। सो अगर मैं आपको सच बताऊं तो इंडिया में 50 या 60% मासेस ऑडियंस है, जिस वजह से हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो ज़्यादा चलती है।
आप मेरे को बता दो कि कंटेंट से बेस्ड हमको फिल्में बहुत कम मिलती है, हमको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मिलती है। अगर मैं आपको सच फ्रेंकली बताऊं तो अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स पे जो भी कंटेंट बेस्ड शोज़ आते हैं, वो जो जो मल्टीप्लेक्स पे जाके फिल्में देखते हैं, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, वो लोग वो कंटेंट देखते हैं। बट अगर कोई मासेस ऑडियंस है जो नॉर्मल है, वो अल्ट बालाजी के कॉन्सेप्ट देख के देखते हैं। आप हम बोलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सही में अल्ट बालाजी पे सिर्फ कुछ वेब सीरीज़ को छोड़ के बाकी जो भी कंटेंट बनाया हुआ है, वो सिर्फ मासेस ऑडियंस के लिए बनाया है, जिसको सिर्फ वैसी ही फिल्में और वैसा ही वेब सीरीज़ पसंद आता है जिसमें कुछ भी लॉजिक नहीं होता है। सो वो होती है मासेस ऑडियंस, जिनको कंटेंट से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब है। आओ उसमें एक सॉन्ग डाल दो, एक्शन डाल दो, हीरो का टशन डाल दो, एक अच्छा सा हीरो डाल दो, बस मसाला फिल्म बन गई, एक आइटम नंबर ये सब करके फिल्म बन गई। सो ये होती है सिंगल स्क्रीन के लिए और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस में आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में भी चल जाती है, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्में जो होती है वो कंटेंट बेस्ड होती है, जैसे कि हम लोग वो जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस देखती है। इसलिए आपने कभी भी गौर किया होगा कि जो भी हॉलीवुड की जो कंटेंट बेस्ड फिल्में होती है, जो एंटरटेनमेंट नहीं होती, जैसे एवेंजर या फिर सुपर हीरो रिलेटेड या फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की जो एंटरटेनमेंट फिल्में बनी होती है, उसको छेड़ के, जैसे कि ग्रेविटी हो गई, इंटरस्टेलर हो गई, इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट वाली फिल्में बनती है, वो मल्टीप्लेक्स पे रिलीज़ होती है, सिंगल स्क्रीन पे नहीं होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये फिल्में सिंगल स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा। सो वो चीज़ होती है सिंगल स्क्रीन के लिए। तो सिंगल स्क्रीन पर रिलीज़ होती है फास्ट एंड फ्यूरियस, एवेंजर, सुपर हीरो टाइप की, मारधाड़ वाली, एक्शन टाइप की, वो फिल्में वहाँ पे रिलीज़ होती है, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस वैसी है और वो ऑडियंस वो फिल्म देखेगी और वो चलेगी। ऐसा होता है, वो कॉन्सेप्ट ही वैसा होता है। तो बहुत से लोग, रोहित शेट्टी क्या करता है, वो एंटरटेनमेंट फिल्म बनाता है और वो सही में उसकी फिल्म चलती है, उसका फॉर्मूला उसका सुपर हिट है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। सूर्यवंशी का जो ट्रेलर था 4 मिनट का, उसमें कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ तीनों की एंट्री दिखा दी, तीनों का टशन दिखा दिया, एक्शन दिखा दिया, जिस पे लोग वहीं पे ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया। कंटेंट कुछ नहीं होगा, नॉर्मल से कंटेंट होगा, बट उसको ब्लॉकबस्टर पहले ही डिक्लेयर कर दिया। तो वो होती है हमारी 60% की ऑडियंस, जो मासेस ऑडियंस है। इसलिए इंडिया में फिल्में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर यही सोच के बनाता है कि हमारी जो फिल्म बने वो सिंगल स्क्रीन थिएटर को देख के बने, क्योंकि वहाँ पे वो ऑडियंस सबसे ज़्यादा आती है और वो ऑडियंस के बेस पे फिल्म बने। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान की दबंग 3, जो कि सिर्फ 160-180 करोड़ रुपए कमाई थी जिसने, बट वो फिल्म सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा कमाई, मल्टीप्लेक्स पे उतना नहीं कमाई। वहीं पे गुड न्यूज़ ने मल्टीप्लेक्स पे सबसे ज़्यादा कमाया, सिंगल स्क्रीन पे थोड़ा कम कमाया, पर सिंगल स्क्रीन पे भी अच्छा खासी कमाई की थी, जो कि गुड न्यूज़ के था। सो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो सलमान खान की जो फिल्म थी दबंग 3, उसका सब 80% जो पैसा है वो उसको सिंगल स्क्रीन थिएटर से आया गया। आप मुझे ये इस पे गलत बोल सकते हो, बट उसकी जो ऑडियंस है सलमान खान की, वो मासेस ऑडियंस है उसकी, इसलिए उसकी फिल्म का जो आधा पैसा होता है वहीं से आ जाता है। तो अगर सलमान खान कोई कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाता है, सो वो जाती है 300 करोड़ 250 करोड़ के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल ले लो बजरंगी भाईजान, वो पिक्चर उसने एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई, पर कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाई, जो कि उसके फैंस को भी पसंद आई और जो सलमान खान के फैंस नहीं थे उनको भी फिल्म पसंद आई। सो ये था उसका कॉन्सेप्ट कि उस पे उसकी फिल्म 300 करोड़ रुपए चलेगी। सो अगर वो कहीं कंटेंट बेस्ड फिल्म नहीं बनाता तो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी फिल्म 150 करोड़ रुपए कमाती है। सो फॉर एग्जांपल रेस 3 सबसे फालतू फिल्म थी, मैं भी मानता हूँ, मैं देखने गया था, मैं ये नहीं बोलेगा मैं देखने नहीं गया था, मैं देखने गया था, फालतू फिल्म थी, फिर भी वो उसने फर्स्ट डे का हाईएस्ट रिकॉर्ड किया था और उसके साथ साथ उसने 150 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस का कमाए थे। कैसे कमाए थे? वो उसकी मासेस ऑडियंस की वजह से कमाए थे, उसकी फॉलोअर की वजह से कमाए थे। तो ये डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई आपको बोलता है कि ये फिल्म मासेस ऑडियंस के लिए बनी है और ये मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए बनी है, मल्टीप्लेक्स पे आपको मोस्टली कंटेंट बेस्ड ऑडियंस मिलती है और मासेस ऑडियंस में आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड मूवीज़ मिलती है, जिसमें कंटेंट कम होता है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। सो ये डिफरेंस है। क्रिटिक्स रिव्यू और ऑडियंस रिव्यू में भी ये डिफरेंस है। क्रिटिक्स को भी कंटेंट बेस्ड फिल्में ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उस बेस पे रिव्यू करते हैं, बट जो अपनी जो ऑडियंस होती है वो अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट के हिसाब से रेटिंग देती है। सो इसलिए उसकी रेटिंग उस पर डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंस आता है मासेस और सिंगल स्क्रीन एंड मल्टीप्लेक्स ऑडियंस पे। यही आता है ऑडियंस रिव्यू और क्रिटिक्स रिव्यू में। होप आपके
डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे बाकी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिए। मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ। आप लिंक्डइन पे भी मुझे कर सकते हो, कोरा पे भी लिख सकते हो। सो आप मुझे जहाँ भी देखेंगे वहाँ मैं मिलूँगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसी सपोर्ट करते जाइए। प्लीज़ कमेंट करके आप भी कुछ बताइए कि कुछ मैंने पॉइंट्स मिस कर दिए हैं क्या, और आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी जगह हमको फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।